हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे वोल्केनो के बारे में। ये वोल्केनो का पिक्चर है। वोल्केनो, सबसे पहले बात करते हैं वोल्केनो क्या होता है। व्हाट इज वोल्केनो? वोल्केनो वोल्केनो इज अ प्लेस। वोल्केनो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे गैसेस, एसेस और मॉल्टन रॉक्स, लावा escape to the ground originates interior of the earth। यानी कि ज़मीन के अंदर से निकलकर ज़मीन के सरफेस पर आ जाता है, तो उसे कहते हैं वोल्केनो। वोल्केनो का डेफिनेशन होता है, वोल्केनो इज अ प्लेस वेयर गैसेस, एसेस एंड या मॉल्टन रॉक मटेरियल्स लावा escape to the ground is called वोल्केनो। वोल्केनो दो होता है। वोल्केनो दो प्रकार के, एक एक्टिव वोल्केनो होता है, एक नॉर्मल वोल्केनो होता है। एक होता है एक्टिव वोल्केनो, दूसरा होता है नॉर्मल वोल्केनो। चलिए बात करते हैं कि एक्टिव वोल्केनो और नॉर्मल वोल्केनो क्या होता है। एक्टिव वोल्केनो जो रिसेंटली आता है, जो ज़मीन के अंदर से निकलकर रिसेंटली आने वाला को बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। रिसेंटली। और नॉर्मल वोल्केनो वो होता है जो रिसेंटली ना आए। नॉर्मल वोल्केनो can't recently ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपका है सील्ड वोल्केनो। ये है सील्ड वोल्केनो। सील्ड वोल्केनो के बारे में देखते हैं। सील्ड वोल्केनो का एग्जांपल्स होता है हवाई वोल्केनो, मोना वोल्केनो। ये मोस्टली मेड ऑफ बेसाल्ट का बना होता है। ये किसका बना होता है? मोस्टली बेसाल्ट। ये एक्सप्लोसिव में लो होते हैं एंड नॉट स्टीप होता है। लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनो, सभी वोल्केनो में से लार्जेस्ट होता है। किंडर कॉन होता है इसका, ठीक है। सील्ड वोल्केनो, बात करते हैं सील्ड वोल्केनो का। सील्ड वोल्केनो बना होता है बेसाल्ट का, जो कि बेसाल्ट लावा वेरी फ्लूइड होता है, जो आसानी से बहता है। ये एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं, यानी कि लो एक्सप्लोसिव होता है फॉर्म में। सील्ड वोल्केनो स्टीप नहीं होते हैं, क्योंकि ये फैलकर दूर दूर चले जाते हैं। सॉरी, आपका एक यहाँ पे वोल्केनो में एक छूट गया था। हायर डेंसिटी देन ऑफ क्रस्ट द मेंटल कंटेंट वीकर जोन कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है? एस्थेनोस्फेयर में मेंटल पाया जाता है, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर में मेंटल
एस्थनोस्फेयर में मेंटल होता है, मेंटल की डेंसिटी ज़्यादा होता है क्रस्ट से। मेंटल की डेंसिटी क्रस्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है। अर्थ की सरफेस पर मैग्मा जब पहुंचेगा तो उसे लावा कहते हैं। ये लाइन छूट गया था तो सो सॉरी, मैंने अभी बता दिया है, देख लीजिएगा एस्थनोस्फेयर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका कंपोजिट वोल्केनो, पिक्चर ऑफ कंपोजिट वोल्केनो। चलिए बात करते हैं कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो क्या होता है? कंपोजिट वोल्केनो कूलर एंड मोर विस्कस। ये कूलर, इसके पास विस्कस लावा ज़्यादा होता है दैन बेसाल्ट। ये स्टीप होते हैं, लार्ज पैरोक्लास्टिक होते हैं, मटेरियल्स एंड एसिड से मिलकर बने होते हैं। कंपोजिट वोल्केनो में मोर विस्कस होता है। कंपोजिट वोल्केनो में मोर विस्कस होता है। ये वेरी एक्सप्लोसिव होते हैं। अब बात करते हैं काल्डेरा। ये काल्डेरा लेक की पिक्चर है। काल्डेरा क्या होता है? काल्डेरा मोस्ट एक्सप्लोसिव होते हैं। कंपोजिट वोल्केनो था वेरी एक्सप्लोसिव और काल्डेरा मोस्ट एक्सप्लोसिव है। ये मोस्ट एक्सप्लोसिव है। क्लोज विक्टिनी होता है, कोलैप्स डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन सॉरी। ये है आपका बैथोलिथ्स। ये है आपका बैथोलिथ। बैथोलिथ्स बैथोलिथ क्रस्ट के गहराई में जाकर मैग्मा कूल हो जाता है। ये क्रस्ट की गहराई में जाकर मैग्मा कूल हो जाता है। बैथोलिथ्स लार्ज डोम शेप्ड में होता है। कोल्ड पोर्शन है। जब यह क्रस्ट की गहराई तक जाते जाते कूल हो जाता है, इसलिए यह कोल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर है। कवर लार्ज एरिया को कवर करती है। यह है आपका लैकोलिथ का पिक्चर है। बात करते हैं लैकोलिथ क्या होता है? लैकोलिथ लार्ज डोम शेप्ड होता है, लार्ज डोम शेप्ड एंड इंट्रूसिव बॉडीज होता है। कनेक्ट करती बाय पाइप के द्वारा ये कनेक्ट करती है नीचे से। एग्जाम्पल्स है इसका कर्नाटक प्लेट्यू। लैकोलिथ लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज होता है, इसका एग्जाम्पल है कर्नाटक प्लेट्यू का। लैपोलिथ सोर्सर शेप होता है, कनकेव टू स्काई बॉडीज। इसमें रॉक का मिक्सड हो गया है, इसके लिए सो सॉरी। अब बात करते हैं, एक है फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है? फैकोलिथ वेव की तरह होता है। ये वेव की तरह होता है। से वेव होता है ना, ये वेव की तरह फैकोलिथ होता है। फैकोलिथ हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल होता है। एंटीक्लाइन होते हैं। एंटीक्लाइन भी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिल्ट क्या होता है। सिल्ट होता है हॉरिजॉन्टल रॉक। हॉरिजॉन्टल रॉक जो होता है
चौड़ाई में अगर ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं सिल्ट, और जो पतली हो तो उसे कहते हैं सीट। जो चौड़ाई में ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं सिल्ट, एंड जो पतली हो तो उसे कहते हैं सीट। डाइक्स, डाइक्स क्या होता है? डाइक्स वॉल लाइक स्ट्रक्चर, डाइक का स्ट्रक्चर जो होता है वॉल की तरह होता है, एंड ये इंट्रूसिव फॉर्म्स में होते हैं। डाइक्स इंट्रूसिव फॉर्म में होते हैं डाइक्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका रॉक के बारे में पढ़ेंगे। Let's know about rock. तो इस चैनल की सबसे खास बात यह है कि कम टाइम में और अच्छे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव CDS NDA CAPF, तो वो इसमें सारा पढ़ाया गया है। यहाँ से आप तो चाहे तो PYQ क्वेश्चन भी लगा के देख सकते हैं। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। रॉक क्या होता है? व्हाट इज रॉक? रॉक any natural mass of minerals matter that makes up earth crust is called rock. रॉक का डेफिनेशन होता है any natural mass of minerals matter that makes up the earth's crust is called rock. रॉक डिफरेंट साइज, रॉक का डिफरेंट साइज एंड टेक्सचर, कलर, रॉक का डिफरेंट साइज होता है एंड कलर भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक कितने प्रकार के होते हैं? इसके 3 मेजर टाइप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका इग्नियस रॉक। Igneous rock, when the molten magma cools it becomes solid rock. thus जब molten magma cool होकर solid rock में चेंज हो जाता है तो वो बनाते हैं igneous rock. igneous rock लैटिन वर्ड का है। ignis मीन्स होता है फायर। क्या होता है? ignis मीन्स होता है फायर। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी रॉक। igneous रॉक को प्राइमरी रॉक बोलते हैं। igneous रॉक आर 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 2। हम लोग देखेंगे igneous रॉक के प्रॉपर्टीज। igneous रॉक सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा। इसमें सॉलिडिफिकेशन होता है मोल्टेन मैग्मा का। इट इज कॉल्ड प्राइमरी रॉक। igneous रॉक इज ए प्राइमरी रॉक। igneous रॉक कैसा रॉक है? प्राइमरी रॉक है। डू नॉट ऑक्योर इन लेयर। do not occur in layer. Do not occur in layer. Do not contain fossils. Do not
contain fossils. Most of them are crystalline in nature. इसका नेचर होता है क्रिस्टलाइन. ये नेचर में कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं. सॉरी, क्रिस्टलाइन. इग्नियस रॉक क्या होता है? ये प्राइमरी रॉक होते हैं. डू नॉट अकर इन लेयर, डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, यानी कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं इग्नियस रॉक में. इग्नियस रॉक इसके 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है इंट्रूसिव इग्नियस. फर्स्ट इंट्रूसिव इग्नियस. Intrusive igneous rock. Intrusive igneous rock solidification of magma beneath the earth's surface. Solidification of magma beneath the earth's surface is called intrusive igneous rock. इसमें एक होता है प्लूटोनिक. इंट्रूसिव में भी एक होता है आपका प्लूटोनिक. प्लूटोनिक क्या होता है? डीप इनसाइड द अर्थ. प्लूटोनिक डीप इनसाइड द अर्थ. एग्जाम्पल है प्लूटोनिक का ग्रेनाइट. नेक्स्ट है हाइपोबैसल. अब देखते हैं दूसरा इसका. सेकंड में है हाइपोबैसल. हाइपोबैसल्स क्या होता है? जस्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस. प्लूटोनिक था डीप इनसाइड द अर्थ और हाइपोबैसल्स है जस्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस. सॉरी, जस्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस. इसका एग्जाम्पल है बैथोलिथ्स, सील्स, डाइक्स, लैकोलिथ्स. हाइपोबैसल्स का एग्जाम्पल है बैथोलिथ्स, सील्स, डाइक्स, etc. बहुत सारे हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रूसिव रॉक. एक्सट्रूसिव रॉक क्या होता है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. Extrusive igneous rock solidification of magma at the earth surface. मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन होता है अर्थ सरफेस पे. एग्जाम्पल है इसका बेसाल्ट. एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है बेसाल्ट. एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है बेसाल्ट. ये एसिडिक होते हैं. एसिडिक में ग्रेनाइट, मोर सिलिका, यानी कि इसमें ज़्यादा सिलिका होते हैं. ग्रेनाइट,
ग्रेनाइट एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का। ये एसिडिक होते हैं नेचर में, एसिडिक नेचर। इसमें मोर सिलिका पाए जाते हैं, मोर सिलिका। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम, फेरर मैग्नीशियम। फेरर मैग्नीशियम, फेरर मैग्नीशियम ये नेचर में बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर। इसमें सिलिका कम होती है, लेस सिलिका। ग्रेनाइट में, ग्रेनाइट एसिडिक नेचर में होते हैं, उसमें सिलिका मोर होता है यानी ज़्यादा सिलिका होता है, और फेरर मैग्नीशियम बेसिक में होते हैं, लेस सिलिका होता है। इसका एग्जांपल बेसाल्ट भी है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। ये है आपका इग्नियस रॉक का एग्जांपल। इग्नियस रॉक का एग्जांपल है एंडेसाइट, ग्रेनाइट, प्यूमिक, बेसाल्ट, डायराइट, गैब्रो, बहुत सारा है, आप लोग देख लीजिएगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आकर कूल टू सॉलिड होकर रॉक में आ जाएं। जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आकर कूल टू सॉलिड होकर रॉक में आ जाएं तो इट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसका एग्जाम्पल है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का डक्कन प्लेट्यू एंड बेसाल्ट। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पे ना आकर अर्थ के नीचे कूल डाउन हो जाए, तो रॉक में चेंज हो जाए तो इट इज कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जिसका एग्जांपल होता है ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री रॉक, बात करते हैं अब सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। सेडिमेंट्री रॉक मेड अप ऑफ वेदर्ड रिमेन्स ऑफ इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक किससे मिलकर बने होते हैं? इग्नियस रॉक से मिलकर बने होते हैं। कंटेंट फॉसिल्स ऑफ प्लैनेट एनिमल्स, इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी सेडिमेंट्री रॉक में जीवाश्म होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंटम से बना है। ठीक है, सेडिमेंटम से सेडिमेंट्री रॉक बनना है, जो लैटिन वर्ड का है, लैटिन भाषा का शब्द है। सेडिमेंट्री रॉक को बोलते हैं हम लोग स्ट्रैटिफाइड रॉक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में 75% सेडिमेंट्स रॉक होते हैं अर्थ सरफेस पे, एंड इनसाइड अर्थ के साइड में होता है 5% सेडिमेंट्स रॉक होते हैं। ठीक है, जो रॉक ब्रेक होती है स्मॉल पीसेस में, उनको एयर एंड वाटर को एक जगह पे जमाएंगे, आफ्टर दैट सॉलिड होते हैं, तो इट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। ठीक है, इसमें याद रखिएगा अर्थ के सरफेस पर सेडिमेंट्री रॉक कितने हैं? 75%। 75% अर्थ सरफेस पे है। अर्थ सरफेस पे, एंड इनसाइड द अर्थ only 5%
5% sedimentary rocks है, 5% inside earth. नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल्स देखेंगे। ये रहे आपके एग्जांपल। से प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होगा तो कृपया माफ़ कीजिएगा। ब्रेकिया, क्लेक, चॉक होता है, चर्ट, कॉल, कॉन्ग्लोमेरेटी, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, शेल, सैंडस्टोन, रॉक सॉल्ट, जिप्सम, आयरनस्टोन, क्या सिल्टस्टोन। नेक्स्ट देखते हैं फॉसिल्स क्या होता है। फॉसिल्स आपको बता दिए थे, फॉसिल्स का हिंदी होता है जीवाश्म। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट एंड animals trapped in the layer of rock are called fossils. डेड प्लांट एंड डेड एनिमल से मिलकर जो परत बनाती है उसे ही फॉसिल्स कहते हैं। बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। मेटामॉर्फिक रॉक होता है इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक जब change into metamorphic rock under great heat and pressure called metamorphic rock. Metamorphic rock के examples हैं clay change into slate, clay change होते हैं slate में, limestone change होते हैं marble में, where limestone sedimentary rock and marble metamorphic. limestone क्या sedimentary rock है और marble है metamorphic rock. मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल्स मार्बल, एंथ्रासाइट, ग्नीस, हॉर्नफेल्स, मैरिपोसाइट, नोवेकुलाइट, क्वार्टजाइट, फ्लाइट्स, स्कीट, कार्न, बहुत सारे हैं, देख लीजिएगा आप सभी। ये ठीक है, यहाँ पे भी आपके मेटामॉर्फिक का ही है, स्लेट, ग्नीस वगैरह। अब देखेंगे रॉक का यूज कहाँ कहाँ होता है। यूजेज ऑफ रॉक, मेकिंग रोड बनाने में रॉक का यूज़ किया जाता है, हाउस बनाने में किया जाता है, बिल्डिंग बनाने में किया जाता है। नोट ये याद रखिएगा, हमारा रेड फोर्ट जो है, रेड फोर्ट बने हैं सेडिमेंट्री रॉक से एंड ताजमहल बने हैं मेटामॉर्फिक रॉक से। चलिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली, केमिकली कौन कौन सा रॉक होता है, उसके बाद हम PYQ लगाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले मैकेनिकली रॉक। मैकेनिकली में आता है क्लास्टिक रॉक। ये एयर के द्वारा आता है, बाय एयर। ये वाटर के थ्रू भी आते हैं, बाय वाटर। बाय वाटर में सैंडस्टोन, क्ले,
कॉन्ग्लोमेरेट। नेक्स्ट है ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली नॉन क्लास्टिक रॉक होता है। ये नॉन क्लास्टिक रॉक होते हैं, बने होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट के। ये बने होते हैं डेड एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल एंड प्लांट्स के। अब हम लोग देखेंगे एनिमल से कौन बने हैं और प्लांट से कौन बने हैं। एनिमल से बने रॉक को बोलते हैं कैलकेरियस। कैलकेरियस, ठीक है। ये बने होते हैं प्लांट के। ये आपका बने होते हैं, यहाँ पे होगा प्लांट, ठीक है। ये बने होते हैं प्लांट के, कैलकेरियस प्लांट के होते हैं। प्लांट से बनने वाले का नाम है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। एंड सेकंड देखेंगे सेकंड है जो एनिमल से बने हैं। जो एनिमल से बनते हैं उसको बोलते हैं कार्बोनेशियस। कार्बोनेशियस मेड फ्रॉम एनिमल। ये एनिमल से बने होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स हैं chalk and coral। chalk and coral। अब देखेंगे हम लोग रॉक ट्रांसफॉर्मेशन। रॉक ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे रॉक ट्रांसफॉर्मेशन। एक रॉक दूसरे रॉक में ट्रांसफर होते हैं तो उसका नेम चेंज हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नियस। नंबर 1 में इग्नियस चेंज होते हैं मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक जब ट्रांसफर किया जाता है मेटामॉर्फिक में, ठीक है। इसका नाम है बिटुमिनस। कोल ये इग्नियस रॉक है
जो चेंज हो जाते हैं ग्रेफाइट में। बिटुमिनस चेंज होते हैं ग्रेफाइट में। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चेंज होते हैं ग्नीस में। बेसाल्ट, बेसाल्ट चेंज होते हैं हम ब्लैंड ग्रीन स्टोन में। हम ब्लैंड ग्रीन स्टोन में। इसके बाद गैब्रो, गैब्रो चेंज होते हैं सरपेंटाइन में। गैब्रो चेंज होते हैं सरपेंटाइन में। अब देखेंगे सेडिमेंट्री जब ट्रांसफर होता है मेटामॉर्फिक में। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री ट्रांसफर होते हैं मेटामॉर्फिक में। मेटामॉर्फिक में लाइमस्टोन, सेडिमेंट्री रॉक है लाइमस्टोन। ये ट्रांसफ़र होते हैं जब मेटामॉर्फिक में, तो इसका नाम हो जाता है मार्बल। नेक्स्ट है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोल है। लिग्नाइट जब मेटामॉर्फिक में चेंज होते हैं तो इसका नाम हो जाता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन चेंज होते हैं क्वार्टजाइट में। क्वार्टजाइट में डोलोमाइट, डोलोमाइट चेंज होते हैं मार्बल। मेटामॉर्फिक में सॉरी, ये सभी जितने भी हैं सेडिमेंट्री ट्रांसफ़र होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। डोलोमाइट ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये जब चेंज होता है तो मेटामॉर्फिक में जाके बन जाता है मार्बल। नेक्स्ट है क्ले, स्लेट, कोल, डायमंड। अब देखेंगे मेटामॉर्फिक जब मेटामॉर्फिक में ट्रांसफ़र होते हैं। मेटामॉर्फिक ट्रांसफ़र जब होते हैं मेटामॉर्फिक में, इसका बहुत कम एग्जांपल है।
स्लेट जब ट्रांसफ़र होते हैं मेटामॉर्फिक में तो फाइलाइट बन जाते हैं। फाइलाइट एंड जब फाइलाइट चेंज होते हैं मेटामॉर्फिक में तो स्लेट बन जाते हैं। सिंपल। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे PYQ क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक हैज़ नॉट बी फॉर्म्ड मैकेनिकली। कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है जो मैकेनिकली फॉर्म में नहीं है? तो सैंडस्टोन हमारा है, कंग्लोमेरेट है, लोइस है, ये आपका नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। में से कौन सा इग्नियस रॉक का टाइप है? इसका आंसर है ई, ग्रेनाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक। नॉट एन इग्नियस रॉक में से कौन सा इग्नियस रॉक नहीं है? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गैब्रो है। तो आंसर हो जाएगा बी, स्लेट इग्नियस रॉक नहीं है। Rock do not remains in their original form for long and undergo transformation. Transformation of rock is caused by weathering, erosion and metamorphic action. ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, बहुत। Weathering mass, wasting, erosion and transportation are indicators of which one of the following process। इसका आंसर हो जाएगा ए। Consider the following statements about rock. Conglomerates are clastic sedimentary rock. Slate is a non-clastic sedimentary rock. Granite is a plutonic igneous rock. Basalt is an extrusive igneous rock. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स रॉक के बारे में सही है? रॉक कैसा है? स्लेट क्या है? मेटामॉर्फिक। स्लेट है आपका मेटामॉर्फिक। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 4, राइट, डी। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। वाटर वेपर चेंज होता है लिक्विड से सॉलिड में तो सीरस क्लाउड बनते हैं। सीरस क्लाउड। लोअर क्लाउड में स्ट्रैटोक्यूमुलस, निम्बो स्ट्रैटस होते हैं। मिडिल क्लाउड में होते हैं अल्टो स्ट्रैटस एंड अल्टो क्यूमुलस। हाई क्लाउड में सीरोस्ट्रेटस, सीरोक्यूमुलस। ये ऑर्डर लगाने के लिए क्वेश्चन आता है सीरस, क्यूमुलस, निम्बस, स्ट्रैटस। सीरस सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये हाई अल्टीट्यूड होता है। क्यूमुलस कॉटन वूल शेप्ड होता है। निम्बस होता है ग्रे कलर का एंड स्ट्रैटस होता है लेयर हॉरिजॉन्टल।
यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसमें लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में, ये आप लोग देख लीजिएगा। ग्रासलैंड, डिफरेंट नेम्स होते हैं डिफरेंट रीजन में ग्रासलैंड के। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ईस्ट अफ्रीका में सवाना बोला जाता है, ब्राज़ील में कैंपस बोला जाता है, वेनेजुला में ललानोस बोला जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड में अर्जेंटीना में पैम्पास बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ड बोलते हैं एंड सेंट्रल एशिया में स्टेपी बोलते हैं। ग्रासलैंड से भी क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप सभी। अब बात करते हैं डिजर्ट के बारे में। डिजर्ट क्या होता है? हमारे कौन कौन सा थार डिजर्ट, अटकामा डिजर्ट, बहुत सारे डिजर्ट हैं। टकलामकान डिजर्ट, थार डिजर्ट, एक मिनट, ये है आपका थार डिजर्ट। थार डिजर्ट इट इज हॉट डिजर्ट। थार डिजर्ट क्या है? हॉट डिजर्ट, जो कि कहाँ पे है? इंडिया में है। सेकेंड है टकलामकान डिजर्ट। टकलामकान डिजर्ट ये चाइना में है, सॉरी, टकलामकान डिजर्ट ये है चाइना में, वेस्टर्न चाइना में है। एंड टकलामकान डिजर्ट जो होता है ना ही कोल्ड होता है ना ही हॉट होता है, ये टेम्परेट होता है, ये टेम्परेट होता है। नेक्स्ट है आपका गोबी डिजर्ट। गोबी डिजर्ट ये कोल्ड डिजर्ट है, सॉरी, बात करते हैं टकलामकान। टकलामकान डिजर्ट जो कि एशिया में है, टकलामकान डिजर्ट ना ही हॉट होता है ना ही कोल्ड होता है, ये टेम्परेट होता है। गोबी डिजर्ट, गोबी डिजर्ट ये साउदर्न मंगोलिया एंड नॉर्दर्न चाइना के बीच में है। गोबी डिजर्ट साउदर्न मंगोलिया एंड नॉर्दर्न चाइना के बीच है। गोबी डिजर्ट कोल्ड होता है, ये कोल्ड डिजर्ट है। नेक्स्ट है आपका आटाकामा डेजर्ट। आटाकामा डेजर्ट जो कि चाइल, कहाँ पे है? आटाकामा डेजर्ट ये है चाइल में। आटाकामा डेजर्ट आटाकामा डेजर्ट ड्राई हॉट डेजर्ट होता है। आटाकामा डेजर्ट ड्राई हॉट डेजर्ट होता है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका में है। कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका में है। ये सेमी एरिड होता है। सेमी एरिड होता है। नेक्स्ट है आपका नामीब डेजर्ट। नामीब डेजर्ट जो कि अंगोला में है। नामीब डेजर्ट ये होता है कोल्ड डेजर्ट। नामीब डेजर्ट कैसा डेजर्ट है? तो कोल्ड डेजर्ट है। नेक्स्ट है पेटागोनिया का डेजर्ट। पेटागोनिया डेजर्ट ये है आपका अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ग्रेट सैंडी डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी किम्बर्ली एंड पिल्बर के बीच है। ग्रेट विक्टोरी डेजर्ट्स। ग्रेट विक्टोरी डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरी डेजर्ट ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। मैजॉब। मैजॉब डेजर्ट। मैजॉब डेजर्ट कैलिफोर्निया यानी कि मैक्सिको में है। मैजॉब डेजर्ट मैक्सिको में है। पर मैक्सिको इधर है। नेक्स्ट है अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट जो कि सऊदी अरबिया में। नेक्स्ट है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन ये बिगेस्ट डेजर्ट इन द यूएसए का बिगेस्ट डेजर्ट है। यूएसए का बिगेस्ट डेजर्ट है। यूएसए का बिगेस्ट डेजर्ट ग्रेट बेसिन डेजर्ट है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट ये कोल्ड होता है। नेक्स्ट है सोनोरन डेजर्ट। सोनोरन डेजर्ट ये है मैक्सिको में। सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट ये हॉटेस्ट डेजर्ट होता है। सहारा डेजर्ट हॉटेस्ट डेजर्ट होता है और ये साउथ अफ्रीका में है। ये साउथ अफ्रीका में है। यहाँ पे है आपका ऑल डेजर्ट। यहाँ है नोबियन डेजर्ट, अटैकामा प्रिवेरन डेजर्ट, सोमाली डेजर्ट, थार डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, तुर्किस्तान डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, मैजॉब डेजर्ट, मांटा डेजर्ट, नामेब डेजर्ट। ये आपका वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, इससे कुछ हेल्प हुए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। PYQ पैटर्न चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।
Thank you for watch.